चैप्टर आपका जो है वो आपका डिफरेंशिएशन के नाम से दिया, यस डिफरेंशिएशन के नाम से हम इसीलिए ये बताना चाह यस रहे हैं, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं ताकि इसमें बहुत ज्यादा हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा यूज करके काम चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसके सर 18 चैप्टर है डिफरेंशिएशन। अब देख लीजिएगा, मेरे पास जो बुक आर्य अग्रवाल है उसमें चैप्टर नंबर 10 है, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 10 है मेरे पास जो बुक है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा, डिफरेंशिएशन नाम से होगा, है ना, वो देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अभी आपको ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक से, जो नॉर्मल 12th वाला मैथ्स चल रहा है उसमें हम फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। उन लोग का पूरा पूरा खत्म हो गया डिफरेंशिएशन, डिटरमिनेंट खत्म है, मैट्रिसेस खत्म है, कोई बात नहीं, वो क्लियर हो जाएगा। फंक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी पढ़ाएंगे उसी में, कंटिन्यू, और उसी में तीसरा चैप्टर नेहा सब नहीं पढ़ेगी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। ये तीनों शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीक से, जो कि आपका 8 बजे से क्लास चलता है शाम में 8 PM पे, ठीक है, 8 PM पे। तो उन लोग में डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो गया है, तो इसीलिए हम आपको चाह रहे थे कि इसमें डिफरेंशिएशन शुरू कर दें, क्योंकि बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, एकदम आसान है, सीधे क्वेश्चन देख के आप लोग आराम से बना दीजिएगा, उसमें कोई इब्बत नहीं होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। वो लोग का खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, उन लोग का डिफरेंशिएशन भी खत्म, उन लोग का जो चैप्टर खत्म हो गया हम आपको बता देते हैं, डिफरेंशिएशन पूरा खत्म हो गया, जिसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी खत्म हो गया है, आखिरी चैप्टर चल रहा है मैक्सिमम मिनिमम, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस खत्म हो गया है, उसके बाद एक और चैप्टर एडजेसेंट ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया, ये सारा चैप्टर लोग का खत्म। ठीक पढ़ाइए, खत्म हो गया। चलिए अब आ जाइएगा आप लोग, हम लोग कह रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे थे कुछ, ये बेसिकली किसी फंक्शन के लिए होता है, कोई वैल्यू दिया होता है, उस फंक्शन के लिए ये काम होता है। हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं, उसका कुछ फॉर्मूला बताएंगे, याद कर लीजिएगा, उस पे काम। जैसे सपोज करते हैं कि f(x) कोई फंक्शन है, उसको लिखा गया हुआ है x3, क्लियर है, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको f' लिखा जाएगा, और इस x3 को लिखा जाएगा 3x², ये फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं, और आप लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव तक ही पढ़ना है, तो इसीलिए कुछ फॉर्मूला है जिसको याद कर लीजिए, हम लिख देते हैं। अगर d/dx मतलब डेरिवेटिव ऑफ इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में, d/dx है नीचे, थोड़ा सा आप लिखें d/dx, और अगर x⁴n को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस ध्यान से देखिएगा, हमने एक क्वेश्चन बताया उसी के से बता रहे हैं, x⁴n को अगर आप डिफरेंशिएट करिएगा तो ये होगा nx⁴n-1, क्लियर है। इसी को देखिए, ये वाला फॉर्मूला हम ऊपर यूज किए हैं, ठीक है, ऊपर यूज किए हैं, देखिए इसी को हम क्या किए हैं, d/dx x³ को डिफरेंशिएट किया, तो देखिए यहाँ क्या था, डिफरेंशिएट किया तो n था, तो n क्या था, पावर इसका था, तो 3 यहाँ ले आए, और ये पावर क्या था, n-1, मतलब जो पावर था x के ऊपर उसमें से n माइनस कर दीजिए, तो यही आंसर आया है आपका 3x²। ये बात क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, कुछ एक है जो जस्ट याद करने के लिए है आपका d/dx, जो कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आपका cos x होता है, याद रखिएगा, d/dx जो कि आपका cos x होता है, उसका आपका माइनस sin x होता है, ये खूब यूज होगा आपका, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक आएगा d/dx tan x, है ना, tan x का जो होता है वो होता है sec² x माइनस नहीं, सॉरी, sec² x होता है, d/dx, फिलहाल ये याद कर लीजिएगा, प्रूफ जब देखेंगे लंबा खींचेगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है -cosec² x, क्लियर है। एक और ट्रिगोमेट्रिक बोलते हैं इसको, और अब हो जाएगा d/dx, ठीक है, इसका sec x बच जाता है, sec x जो होता है हमारा वो होगा sec x into tan x, ठीक है, sec x into tan x, क्लियर है। और एक आखिरी में आपका बच गया d/dx cosec x, ये तो प्लीज याद कर लीजिएगा सब लोग, किसी भी कीमत पर, ये आपका होता है -cosec x, cosec x into cot x into cot x, है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है,
एकदम किसी भी कीमत पर इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम नहीं बनेगा आपका। ठीक है, ये प्रॉब्लम सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड टाइप का होगा जो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब चलिए कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को पढ़ लीजिए। सम रूल्स मैथमेटिक्स में। चलिए ठीक है, पीछे वाला फॉर्मूला लिखते रहिएगा, जो बोलेंगे पता नहीं क्यों ना क्यों डिस्कनेक्ट हो जा रहा है आज, तो इसीलिए इसको थोड़ा ठीक रखेंगे, लिखते चलेंगे। ऐसे आपके बुक में भी फॉर्मूला होगा, हम चूंकि यहाँ पे रिप्लाई करते चलते हैं, बताते चलते हैं। अब चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग, हम लोगों को सम रूल्स पढ़ना है ना? क्या होता है? हाँ बोलिए सर। वो जो लास्ट में भी आप लिखाए थे सर, वो नहीं लिख पाए सर। फॉर्मूला। कोई बात नहीं, इसका वीडियो भी आपको लिंक भेज देंगे, वहां से ही फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपके बुक में भी दिया हुआ, हम फोटो खींच के भी भेज देंगे। ठीक है, बस समझते चलिए अभी। अब सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी, क्या करें, तो पूरा चला जाता है ना। सम रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या काम करता है आपका। सबसे पहला रूल, जो कि सबसे ज्यादा रूल होगा, d बाई डी एक्स। ठीक है, अगर u प्लस v है, यहाँ पे u और v कोई फंक्शन है, बताते चलेंगे साथ में, इसका मीनिंग होगा d बाई डी एक्स u प्लस d बाई डी एक्स v। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखेंगे, ये बात क्लियर है। अब इसी को एक एग्जांपल में देख लीजिए ना, क्या दिक्कत है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का अगर d बाई डी एक्स अगर आपको दे रहा है, तो इसका मतलब d बाई डी एक्स का एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स का एक्स स्क्वायर। ये बात समझ में आई? अगला अपने आप समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आई? सिमिलरली, अरे बोलिए, रिप्लाई करिए। आयुष, आयुष, यस सर। आयुष आवाज जा रही है मेरी तो रिप्लाई करिए। सिमिलरली, जहां प्लस था बस वहां माइनस हो गया है। ठीक है, जहां प्लस था वहां बस माइनस हो गया है। ठीक है, तीसरा टर्म आइए, मल्टीप्लिकेशन वाला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर दो तो फंक्शन वहाँ पर डी बाई डी एक्स होगा ना, कहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो बनाए हैं हाँ यहाँ डी, पर। बिल्कुल बिल्कुल, डी बाई डी एक्स बोले भी थे, छूट गया था। ठीक है, अब चलिएगा, यहाँ जब आप देखिएगा तो इसमें एक चीज होता है, इसको बनाते तो u इंटू डी बाई डी एक्स, अभी बना करके भी दिखाएंगे, और प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स यू होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी आएगा, देखेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए। अब चौथा, ये आपका सबसे ज्यादा यूज होगा, डी बाई डी एक्स मतलब u बाई v, अगर ये ऐसा है तो इस केस में करेंगे, देखिएगा ध्यान से, और ऐसा ही लिखिएगा, d बाई डी एक्स है ना, और यहाँ सॉरी, यहाँ u होगा माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स इंटू v। ये आपका u है ना, और ये v है, डिफ्रेंशिएट कर मतलब दोनों में आप, और नीचे v स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आ गई समझ में? ठीक है, ये एकदम। आयुष आवाज जा रही है मेरी, है या गायब है? आयुष आवाज जा रही है तो रिप्लाई करते रहिए भाई। ठीक है, ये फॉर्मूला देख, अब लिखते चलिएगा कॉपी में, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। ऑन ही रखिएगा ना, अनम्यूट मत करिए, तो रिप्लाई करते रहेगा हाँ या ना में। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं, जो हमारे लिए रूल्स कुछ होते हैं, इसको हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल देख लीजिए, अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, चेन रूल। चेन रूल में थोड़ा देखिएगा, पहला, इफ अगर हम लोग लेट किए हुए हैं y इक्वल टू, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ft, हम इसको क्वेश्चन पे आएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा, और t इक्वल टू कोई फंक्शन है कुछ इस तरीके से, अगर ऐसा है, इस केस में देन dy बाई dx अगर आपको निकालना है, इसको लिखना पड़ेगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जितने भी फंक्शन के लिए हो जाएगा, आपका काम चल जाएगा। एक के लिए समझ गए तो हम दूसरा बताने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन, आवाज आ रही है आपको? क्लियर है? आवाज क्लियर है? बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है सर। ठीक है, वो क्लियर हो जाता है, एक सेकंड। अब देखिएगा,
y इक्वल टू एफ टी है और t इक्वल टू हम देखे हैं कि gt है, सॉरी t इक्वल टू आपका जो है वो gt है। क्लियर है? अच्छा, अब थोड़ा और बदलेगा, u मान लीजिए, मैं इसको u लेट करके चलिए, और u इक्वल टू जो है वो आपका जो है दिया हुआ है hx। ये बात समझ में आई? अगर ऐसा है, इस केस में dy बाई dx इक्वल टू जो हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx हो जाएगा। अब जितना आपको आता रही है, चूंकि 3 रिलेट किए हैं हम लोग, है ना, यहाँ 2 को रिलेट किए हैं, तो ये जैसे जैसे आता चला जाएगा वो बढ़ते चला जाएगा। ठीक है? अब देखिए यहाँ समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं, तो इसलिए एक क्वेश्चन पढ़ा जाइए सबसे पहले। अब देखिएगा, हम एक क्वेश्चन उठाए हैं, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अच्छा, क्या करना है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन एक्स क्यूब। क्लियर है? ये बात एक क्वेश्चन हम खुद बना करके दिखाते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। हम लेट कर लेंगे कि y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। अच्छा, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, लेकिन साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं, इसीलिए हम इसको y इक्वल टू इतना लेट कर लिए, और साथ में एक्स क्यूब को जो है हम लोग लेट कर लेंगे t। ये बात समझ में आई? जो हम पीछे भी लेट किए थे, इसीलिए देखिए पीछे हम जो बनाए थे आपको वहां से लेके चलते हैं, फॉर्मूला बगल में लिख देते हैं। y इक्वल टू एफ टी लिए थे, तो यहाँ y इक्वल टू ये आपका, यही आपका f कोई फंक्शन है। क्लियर है? देखिए y इक्वल टू एफ टी लिखे थे, और साथ में हम लोग t इक्वल टू लेट करके चले थे gx। अब यहाँ भी देखिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब एंड t इक्वल टू एक्स क्यूब। ये बात क्लियर हुआ? अब चलिए, अब इसको dy बाई, तो अब यहाँ देखिए, अगर t इक्वल टू आप एक्स क्यू मान लिए हैं, तो y इक्वल टू साइन t लिख दें। यहां तक बोलिएगा, ये बात समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करिए, ये समझ में आ गया तो फिर बन जाएगा। आयुष, यस सर, आयुष, आयुष, यस अब चलिए, अब इसी को क्या करिए, इसी को dy बाई dt करिए, तो साइन t का क्या हो जाएगा? अभी तुरंत बताए थे, साइन x का डिफरेंशिएशन हम आपको बताए थे, क्या था कि cos x था, कॉस d बाई dx था ना, तो यहाँ t है, तो अगर d बाई dx किसका, dt, सॉरी dt, साइन t हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। निकाले हैं? अच्छा, अब देखिए dt बाई dx किसका, x क्यूब का, x क्यूब का निकालना है, इसका भी फॉर्मूला बताए थे 3x स्क्वायर। ये बात समझ में आया? ये बातें क्लियर हुई? अब हम इसको, यस सर, जब हम इसका निकालेंगे टोटल का d बाई dx किसका, साइन x क्यूब का, तो अभी जस्ट बताए थे ये होगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यही वैल्यू निकला है ना? क्या निकला है? cos t इंटू 3x स्क्वायर। तो लिखेंगे इसको 3x स्क्वायर इंटू cos t। ये बात समझ में आई तो बताइए। और t के बदले वैल्यू पुट कर देंगे, सॉरी t के बदले भी तो लास्ट में वैल्यू पुट कर दीजिए, ये छूट गया, tx स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब। इसमें कोई दिक्कत है तो बता लीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका, ये वाला। जल्दी बोलिए, ये बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बता दीजिएगा। फिर से बता दे, एकदम ठीक है। यस सर, एक बार फिर से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा साइन एक्स क्यूब जो था, एक फंक्शन था, हम लोग लेट कर लिए कि y इक्वल टू मान लिए साइन एक्स क्यूब। क्लियर है? यहाँ वाला, ये वाला पोर्शन देखते चलिए, यहाँ वाला, ये जो हम पीछे बताए थे, और इस एक्स क्यूब को, इस वाले एक्स क्यूब को हम क्या लेट कर लिए, t, यहाँ लिखे भी हैं, यहाँ पे फिर से वापस, तो अब एक्स क्यूब के बदले t पुट किया ना, तो t पुट कर दिए, तो y इक्वल टू साइन t और t इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम इसको dt के टर्म में डिफरेंशिएट किए, इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट किए, ये dt ऊपर नहीं होगा, d बाई dx एक्स क्यूब का होगा, ठीक है, dt ही होगा ये इसके लिए। चलिए, और जब इसको आप सॉल्व किए तो साइन t का cos t, कोई दिक्कत है क्या? पीछे फॉर्मूला था, और एक्स क्यूब का निकाले थे 3x स्क्वायर, और हम जानते थे कि dy बाई dx जो निकालिएगा, इसको छोड़ के सीधे dy बाई dx कर दीजिए, क्योंकि यहाँ निकालते हैं तो dy बाई dx, ये वैल्यू निकालना है हम लोगों को। तो जब यहाँ निकाले तो dy बाई dt इंटू dt बाई dx,
उसकी वैल्यू को पुट कर दिए 3x स्क्वायर इंटू कॉस टी और टी के बदले पुट कर दिए एक्स क्यूब, तो ये हमारा आंसर है। अब बोलिए एक बार और रिप्लाई। ठीक है। ठीक है, अच्छा अगर ये ठीक है तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक आप लोग जल्दी 2 मिनट का टाइम देंगे, बना करके दिखाइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको थोड़ा सा बदल जाएगा। जल्दी बताइए तो इसको cos क्यूब x को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करिए जल्दी से। हो जाए तो एक और क्वेश्चन दे दीजिए, tan रूट x को डिफरेंशिएट करिए। हम आपको चूंकि पहले दिन आप लोग का है, पहला क्लास है, इसे पहले नहीं पढ़े हैं, तो हम इसको एक काम करके दे देते हैं आपको, tan x टू द पावर 1/2 करके दे देते हैं। इसको भी ऐसा आप लिख सकते हैं cos x क्यूब, ये ध्यान रहे। नहीं सॉरी ये गलती है, इसको ऐसे लिखिए, ऐसे। आई बात समझ में? आप लोग कोशिश कर रहे हैं? अब पूरा समझ में ये आया कि नहीं? कहीं कोई छोटा बहुत दिक्कत 5 into 2 मल्टीप्लाई कर दिए ना। अब वो तो पूरा करेंगे ना, वो तो दिख ही रहे हैं, इतना तो आता है, इतना तो आना ही चाहिए। आ गया सर। अब ये अब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। यस सर, बन जाएगा। पक्का बन जाएगा। थोड़ा सा ध्यान, बस जो फॉर्मूला स्टार्टिंग बताए थे ना, कॉस का, साइन का, ये सारा जो फॉर्मूला बताया था ना, ये आपको एक बार याद रखना पड़ेगा। हाँ बोलिए। एक साइन कोस वाला बता दीजिए ना। तो साइन कोस वाला तो एक बता ही दिए थे हम आपको। नहीं, जो इनटू में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करिएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। हमको डिफरेंशिएट करना है साइन, सॉरी क्वेश्चन लिखने दीजिए एक बार हमको, साइन 3x इंटू कॉस 5x, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? अच्छा, सबसे पहले हम तो ये तो अपने मन से मान ही लेंगे ना, y इक्वल टू तो आपको बता ही दिए हैं, हम इसको पुट कर लेंगे साइन 3x इंटू कॉस 5x। ये बात समझ में आई आपको? बोलिए। अच्छा देखिए, सुनिए, अब यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम यहाँ से कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमको एक चीज पता है कि अगर 2 साइन 3x